नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन अग्रवाल है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज करंट अफेयर्स जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 तक पार्ट 1। और इसमें ये परीक्षा आपके छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और अन्य आगामी एग्ज़ाम जैसे एडीओ, सहायक संचालक इंडस्ट्री, ये सब एग्ज़ाम में आपके काम आने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखेंगे और करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो में करंट अफेयर्स 2025 का अध्ययन करेंगे। यह आपके आगामी एग्ज़ाम में काम आएंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है सीजी ज्ञान कोश। तो चालू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यूनिटी मॉल है ना, यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। भौगोलिक संकेत टैग वाले उत्पाद जीआई टैग दिया जाता है, जैसे नगरी दुबराज है, और हर ज़िले में या राज्य में एक जीआई टैग उत्पादों को दिया जाता है। उससे संबंधित उत्पाद के लिए राज्य के हस्तशिल्प उत्पादों के लिए किन्हें लाभ, इस मॉल से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एक तो ये है। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकरों को लाभ मिलेगा। यह स्थानीय उत्पादों का प्रमोशन और विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस होगा। वन स्टॉप मार्केट प्लेस। यूनिटी मॉल से न केवल राज्य के स्थानीय कारीगरों को आय में वृद्धि होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। दूसरा टॉपिक है जल जीवन मिशन। राज्य में 40 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन। 40 लाख परिवारों को अब तक घरेलू नल कनेक्शन दिया जा सकता है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाती है हर घरों में। योजना अंतर्गत 50,04,536 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जाना है। वर्तमान में उपलब्धि 40,10,000 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 40,10,986 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अगला है दोस्तों महतारी वंदन योजना। बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, है ना। योजना का शुभारंभ हुआ था पिछले साल 10 मार्च 2024 को। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा यह योजना का शुभारंभ किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कृपया ध्यान देंगे। राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को यह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं उनके लिए, और 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है इस योजना के तहत। राज्य छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर नवा रायपुर के अटल नगर में राज्य का पहला एआई डेटा सेंटर बनाया जाएगा। नया इसके लिए सेक्टर 22 के 14 एकड़ भूमि निर्माण के लिए चिन्हांकित की गई। 14 एकड़ भूमि में नया एआई डेटा सेंटर बनाया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पहली बार हो रहा है दोस्तों, राज्य पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है छत्तीसगढ़। पारिस्थितिकी तंत्र को, वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद में से जोड़ने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी एक आर्थिक संकेतक है जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव
पर विचार करते हुए किसी देश की वास्तविक आर्थिक प्रदर्शन को मापना है। हरित सकल घरेलू उत्पाद एक आर्थिक संकेतक है जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधि के पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करते हुए किसी देश के वास्तविक आर्थिक प्रदर्शन को मापना है। यह पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए सतत विकास प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। विश्व बैंक के अनुसार ग्रीन जीडीपी क्या है देख लेते हैं हम। ग्रीन जीडीपी है शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास की लागत प्लस पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की लागत। ग्रीन जीडीपी जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद में प्राकृतिक संसाधन के ह्रास की लागत और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की लागत को घटाने पर प्राप्त होता है। एनडीपी जो है यहाँ पर जीडीपी माइनस उत्पादित परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास। हम जानते हैं एनडीपी होता है जीडीपी माइनस उत्पादित परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास। वीणा साहू लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर में इंडियन आर्मी में। बालोद जिले की जमुरवा गांव की किसान की बेटी है वीणा साहू, अब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गई है। सेना की स्पेशल मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में उसका चयन है। फिलहाल उन्हें अंबाला के मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टिंग दी गई है। वीणा साहू लेफ्टिनेंट नर्सिंग महिला कमांडर है। इशिता भार्गव एयरक्राफ्ट पायलट। हाल ही में खैराघाट राजघराने की इशिता भार्गव महाकौशल क्षेत्र की पहली महिला पायलट बन चुकी है। राज्य कैंसर संस्थान कोनी बिलासपुर। राज्य कैंसर संस्थान एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजना है जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के कोनी में स्थापित की जा रही है। इस संस्था का उद्देश्य क्षेत्र में कैंसर के मरीजों को अत्याधुनिक उपचार सुविधा प्रदान करना है। राज्य कैंसर संस्थान कहाँ है? कोनी में। अड़तीसवां राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के पदक। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था और इसमें कुछ पदक हमारे छत्तीसगढ़ खिलाड़ियों ने पाया है, जिसमें प्राप्त किया है, जिसमें मीसा संधू ने कलारी पट्टू खेल में स्वर्ण पदक जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मीसा संधू कलारी पट्टू खेल में स्वर्ण पदक जीती है इन्होंने। अगली है महिला हैंडबॉल टीम छत्तीसगढ़ के ने सेमीफाइनल में असम को हराकर कांस्य पदक जीता। महिला हैंडबॉल की टीम ने असम को हराकर कांस्य पदक जीता है। निक्षय निरामय टीम छत्तीसगढ़। निक्षय निरामय छत्तीसगढ़। निक्षय यानी होता है टीबी, क्षय यानी होता है टीबी, और इसका आयोजन हुआ था 7 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ का आयोजन हुआ। निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ 100 दिन पहचान एवं उपचार अभियान का संचालन किया जा रहा है। राज्य में तपेदिक, कुष्ठ रोग और मलेरिया के रोगियों की पहचान करना और उनका उपचार सुनिश्चित करना है। तपेदिक टीबी को कहा जाता है, कुष्ठ रोग और मलेरिया के रोगियों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। निक्षय निरामय छत्तीसगढ़। अगला है अब बीसीसीआई के नए सचिव और कोषाध्यक्ष। बीसीसीआई क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली एक अथॉरिटी है ना। असम के पूर्व क्रिकेटर देवजीत सौकिया को बीसीसीआई के नए सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। देवजीत सौकिया बीसीसीआई के नए सचिव, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रभतेज सिंह भाटिया बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा, पहली बार कोई छत्तीसगढ़ से बीसीसीआई में मेंबर या किसी पद पर आसीन हुआ है। हेमवती नाग राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। हेमवती नाग छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव की एक युवा जूडो खिलाड़ी है।
उनके खेल में उत्कृष्ट योग उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत के बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। बच्चों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है बाल पुरस्कार। हेमवती नाग की उपलब्धियां। हेमवती नाग ने जूडो में कई पदक जीते हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में स्वर्ण पदक भी शामिल है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी प्रतिभा और मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जिनमें शामिल है बहादुरी के लिए, कला और संस्कृति के लिए, पर्यावरण के लिए, नवाचार के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा और खेल। इन क्षेत्र में बाल पुरस्कार दिया जाता है। देश का पहला इको फ्रेंडली जेल, ग्रीन जेल, केंद्रीय जेल बिलासपुर। बिलासपुर की सेंट्रल जेल को पहली इको फ्रेंडली जेल या जिसे ग्रीन जेल कहा जाता है बनाया गया है, जो पर्यावरण बचाने का काम कर रही है। जेल को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त वातावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। राज्य के 3 बच्चों को मिला राज्य वीरता पुरस्कार। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। CGPSC इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। 3 बच्चों को मिला है राज्य वीरता पुरस्कार। जयंत कुमार मरकार जो दंतेवाड़ा के हैं, और 2 हैं बलौदा बाजार और पलारी के, पोषण जायसवाल और कुणाल कोसले, जिन्हें राज्य वीरता पुरस्कार दिया गया है। राजिम कुंभ कल्प 2025। राजिम कुंभ कल्प 2025 12 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। फरवरी को माघी पूर्णिमा में इसका शुरुआत हुई। 21 फरवरी जानकी जयंती के अवसर पर संत समागम हुआ। 26 फरवरी को शाही स्नान, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में हमारा राजिम प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में सेंट्रल इंडिया का नया व राज्य का पहला फार्मास्यूटिकल हब, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयों संबंधित है। ग्राम तूता, नवा रायपुर में एक गांव का नाम है। ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम को फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटित की गई है। फार्मास्यूटिकल पार्क से नए अनुसंधान, विकास और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि होगी। वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्तकर्ता श्री पंडीराम मंडावी जी। पंडीराम मंडावी नारायणपुर जिले के गोंड मुरिया जनजाति के जाने माने कलाकार हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी की शिल्प कला के क्षेत्र में उनके लिए योगदान के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया है। पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण करते हैं और लकड़ी की शिल्प कला के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। पंडीराम मंडावी की विशेष पहचान बस्तर की बांस की बस्तर बांसुरी से भी है, जिसे सुलूर कहा जाता है। बांस की बस्तर बांसुरी सुलूर इनकी विशेष पहचान है। उन्होंने लकड़ी के पैनलों पर उभरे हुए चित्र
लकड़ी के पैनल पर उभरे हुए चित्र, मूर्तियों और अन्य शिल्प कृतियों के माध्यम से अपनी कला को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम 12 से 14 जनवरी तक साइंस कॉलेज में आयोजित किया गया। कब? 12 से 14 जनवरी को। कहाँ? साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में। युवा उत्सव कार्यक्रम देश के प्रख्यात कवि श्री कुमार विश्वास और सुपर 30 फेम श्री आनंद कुमार के प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। ये मुख्य अतिथि थे हमारे। ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को प्रदान की जाएगी 10-10 हज़ार रुपये की सालाना राशि। लाभार्थी कौन होंगे? छत्तीसगढ़ के ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक जिनके पास कोई भूमि नहीं है, वो सिर्फ मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए है। योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपये प्रति वर्ष इनको प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शक्ति जिले में आयोजित कार्यक्रम में शक्ति में इनकी घोषणा की है। वर्तमान में प्रदेश में 5,62,000 श्रमिक हैं जिनको यह फायदा मिलेगा। धार्मिक पर्यटन स्वदेश दर्शन 2.0 से संवरेगा छत्तीसगढ़ का चंपारण धाम। चंपारण धाम जहां प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है छत्तीसगढ़ का, जो राजिम के पास स्थित है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की भूमि है यह चंपारण धाम। स्वदेश दर्शन 2.0 से संवारने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य की मूर्ति और म्यूजियम का होगा निर्माण। और पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए चंपारण धाम को 15 एकड़ में विकसित करने की तैयारियां। यज्ञ कुंड का सौंदर्यीकरण होगा, कन्वेंशन सेंटर होंगे, कैफेटेरिया की सुविधा मिलेगी। ऑटो एक्सपो 2025 रायपुर उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। कब से कब तक का आयोजन हुआ? 15 जनवरी से 2025 से 15 फरवरी 2025 तक ऑटो एक्सपो का आयोजन हुआ राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में। इसका आयोजक था रायपुर ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन, जिसे राडा कहा जाता है, राडा। अगला है लखपति दीदी दिव्या निषाद। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन में होंगी शामिल। लखपति दीदी है दिव्या निषाद। राजनांदगांव जिले की लखपति दीदी दिव्या निषाद 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल होंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। लखपति दीदी दिव्या निषाद ने विपरीत और संघर्षपूर्ण स्थिति में हार नहीं मानी और राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर सफलता की नई इबारत लिखी है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ ने संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल वन आवरण क्षेत्र 55,812 वर्ग किलोमीटर में है। छत्तीसगढ़ का वन आवरण क्षेत्र कितना है? 55,812 किलोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जा सकता है प्रश्न। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष चार राज्य हैं। छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा, और उसके बाद चौथे नंबर पे राजस्थान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला MIMP है। ये खिलाड़ियों को 3 नई खेल अकादमियों की सौगात। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 3 नई खेल अकादमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ ये अकादमी बनेगी देख लेते हैं।
रायपुर में टेनिस एकेडमी बनेगी। राजनांदगांव में हॉकी अकादमी और नारायणपुर जिले में मल्लखम्ब अकादमी। छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, उद्देश्य क्या है इस खेल अकादमियों का? छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 3 नए प्रमुख खेल अकादमियों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन अकादमियों का उद्देश्य आधुनिक खेलों के साथ साथ पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देना है। अगला है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। यह पहली बार हुआ है जब गणतंत्र दिवस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा बस्तर के बजाय सरगुजा में ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली गई है। नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आज अबूझमाड़ हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। अबूझमाड़ के बॉसिंग में मैराथन समाप्ति हुई। मैराथन में लगभग 10,000 धावकों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें देश विदेश के एथलीट शामिल हुए। पुरुष वर्ग के विजेता हैं अक्षय कुमार और महिला वर्ग में यूथोपिया की वटोटा ने विजयी हासिल की। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 22 फरवरी से 16 मार्च 2025 तक इंडिया मास्टर्स लीग की आयोजित हुआ। इंडिया मास्टर्स इसका विजेता रहा। उप विजेता वेस्ट इंडीज मास्टर्स। शामिल टीम भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीम शामिल हुई। इसका आयोजन नवी मुंबई, वडोदरा और रायपुर में आयोजित हुआ। फाइनल मैच रायपुर में हुआ था। फाइनल रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में। छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत व पुनर्वास नीति 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 को औपचारिक रूप से लागू किया है। इस नीति का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा को कम करना और प्रभावित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास देना है। नीति के बिंदु देख लेते हैं। नक्सलवादियों का आत्मसमर्पण। यह नीति आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वासित करने और उन्हें समाज में वापस लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें उन्हें वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। पीड़ितों को राहत। यह नीति नक्सल हिंसा के पीड़ितों को भी राहत प्रदान करती है। इसमें उन्हें मुआवजा, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और नौकरी के अवसर मिलेंगे, शामिल हैं। जिला स्तरीय समितियां। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिला में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां गठित होंगी। पारदर्शिता और जवाबदेही। एक समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जहां प्रत्येक लाभार्थी को एक विशिष्ट आईडी दी जाएगी। अधिकारी इस पोर्टल के माध्यम से पुनर्वास गतिविधियों की निगरानी करेंगे। इस नीति का महत्व है, पुनर्वास नीति का देख लेते हैं। यह नीति छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हिंसा को त्यागने और शांतिपूर्ण जीवन जीने के इच्छुक लोगों के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। इसके साथ ही यह हिंसा से प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करती है। पूर्व में छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को 25,000 की आर्थिक सहायता दी जाती थी। अब नवीन नीति के तहत 50,000 रुपये दिया जाएगा।
वाहनों में लगवाना होगा अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन प्लेट जिसे भी कहा जाता है। 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के अब सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। यह नंबर प्लेट बहुत सुरक्षित है। सड़क हादसों को देखते हुए वाहनों की रफ्तार और ट्रैफिक नियमों को मजबूत बनाने के लिए यह कवायद की गई है। विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का शुभारंभ किया गया। ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने शुभारंभ किया नवा रायपुर में। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साकरदहरा छत्तीसगढ़ का दूसरा राजिम कहाँ? राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में विकासखंड में स्थित यह साकरदहरा है। साकरदहरा एक जगह का नाम है जहां शिवनाथ, डालाकस और कुर्रू नाला नदियों का संगम होता है। छत्तीसगढ़ का दूसरा राजिम भी कहा जा रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है यह। इसे छत्तीसगढ़ का दूसरा राजिम भी कहा जाने लगा है। संगम पर स्थित यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अब ये भी देख लीजिएगा दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के 2 स्वास्थ्य केंद्रों को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र। कौन कौन से 2 स्वास्थ्य केंद्र है? बलरामपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डीपाडी कला और आयुष्मान आरोग्य मंदिर केवली। यह गुणवत्ता प्रमाण पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए, उत्कृष्ट सेवा के लिए। भारत पर्व में दिखेगी छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपराओं और रामनामी समुदाय की झलक। भारत पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले में आयोजित परेड को भारत पर्व कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की झांकी, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और रामनामी समुदाय की झलक देखने को मिलेगी। थीम क्या है झांकी का? छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पर आधारित है। झांकी में जो छत्तीसगढ़ की झांकी थी, उसमें झांकी में प्रदेश की समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया है। झांकी के आगे के हिस्से में निराकार राम की उपासना करने वाले रामनामी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती स्त्री और पुरुष को दिखाया गया है। इनके शरीर और कपड़े राम नाम शब्द अंकित हैं। इन्हें रामचरितमानस का पाठ करते हुए दिखाया गया है। बीच के हिस्से में आदिवासी संस्कृति के पहनावे, आभूषण, कलाकृतियाँ, कला और परंपराएं दर्शाई गई है। इसी भाग में तुरही वाद्य यंत्र और सल्फी वृक्ष को प्रमुखता से दिखाया गया है, जो बस्तर के लोक जीवन में महत्वपूर्ण है। तुरही वाद्य यंत्र और सल्फी वृक्ष का बस्तर के लोक जीवन में बहुत महत्व है। नगर पालिका आम निर्वाचन 2025, ये भी अभी हाल ही में चुनाव हुए नगर निकायों के, इनके बारे में जान लेते हैं कुछ। राज्य के 10 नगर निगम, अभी कितने हुए? 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में चुनाव हुए। मतदान की तिथि थी 11 फरवरी, मतगणना हुई 15 फरवरी को और उसी दिन निर्वाचन परिणामों की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ जो नगर निकाय और के चुनाव हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव ये किसके द्वारा कराए जाते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC या राज्य निर्वाचन आयोग। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 192 नगरीय निकाय हैं, कुल 192, जिनमें से 19 नगरीय निकायों में वर्ष 2026 में चुनाव होना है। इस बार विशेष क्या रहा इस चुनाव में देखिएगा। मतदाता महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष एवं नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया। इस बार प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष
और महापौर, नगर निगम के महापौर का। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का बजट सत्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च को संपन्न हुआ और यह बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया और दूसरा बजट पेश किया गया छत्तीसगढ़ राज्य के 2025-26 का। अब है नारायणपुर का प्रसिद्ध मावली मेला। 19 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक आयोजन हुआ मावली मेला का नारायणपुर में 4 दिन का। प्राचीन काल में बस्तर के तत्कालीन राजा अन्नमदेव के द्वारा पूर्व बस्तर रियासत को चक्रकोट से नाम से जाना जाता था। उस समय चक्रकोट की आराध्य देवी माता मावली हुआ करती थी। आराध्य देवी माता मणिकेश्वरी का संक्षिप्त नाम ही मावली माता है। दंतेश्वरी माँ के अन्य रूप में मावली माता की पूजा की जाती है वहाँ। गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, पूर्व में कोरिया जिला। अभी एमसीबी नया जिला बनने के बाद गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क यहाँ है। हसदेव नदी के तट पर स्थित फॉसिल पार्क को हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क 293 मिलियन वर्ष पहले के पृथ्वी के इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ वन विभाग ने इसे राज्य का पहला मरीन पार्क घोषित किया गया है। इसकी खोज किसने की देख लेते हैं। कोयला की खोज करने आए भूवैज्ञानिक एसके घोष ने इस मैरीन फॉसिल पार्क की खोज की थी। रामाराम मेले का आयोजन सुकमा जिले में 11, 12 और 13 फरवरी को मेले का आयोजन सुकमा में किया गया। रामाराम मेला प्रसिद्ध है ना सुकमा का। बस्तर के इतिहास के अनुसार 608 सालों से यहाँ मेला का आयोजन होता रहा है। सुकमा जमींदार परिवार रियासत काल से यह देवी देवताओं की सेवा करता रहा है। इलाके के लोग इस मेले में काफ़ी संख्या में शामिल होते हैं। यहाँ की मिट्टी अपने साथ ले जाते हैं और वर्ष भर शुभ काम करने से पहले इस मिट्टी की पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन सुकमा के रामाराम जिले के रामाराम में ही स्थित है। 12 वर्ष में आयोजित होने वाले सुकमा राज का मेला भी रामाराम में ही लगता है। सुकमा राज में भी रामाराम में 12 वर्ष में मेला आयोजित होता है। छत्तीसगढ़ जिले में जसपुर जिले में छत्तीसगढ़ के जसपुर सुधार लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में निर्वाचित हुई किन्नर सरपंच ग्राम पंचायत चमारीडीह की निर्वाचित हुई किन्नर सरपंच सोनू उरांव जो हैं छत्तीसगढ़ की किन्नर सरपंच है। इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन कॉन्क्लेव रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दूसरी बार इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन का 3 दिवसीय 57वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ 10 से 12 जनवरी तक रायपुर में। खैरागढ़ में हाल ही में हुए वेटलैंड सर्वेक्षण में यहां अद्भुत जैव विविधता सामने आई है। यह केवल झीलों और तालाबों का समूह नहीं बल्कि दुर्लभ प्रवासियों मछलियों पक्षियों मछलियों और अनमोल जलीय पौधों का महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। रूस से आने वाले कॉमन क्रेन, इसके अलावा स्टार्क्स, 1100 से अधिक प्रवासी बतखें जिसे नॉर्दर्न सोलर यूरेशियन कर्फ्यू और कॉमन पोचार्ड भी यह देखी गई है। छत्तीसगढ़ की भी महत्वपूर्ण प्रजातियां यहाँ देखी गई है। रोहू, कतला, पोठी, मोला, टेंगना प्रमुख है मछलियाँ जो पाई जाती हैं यहाँ पे। ई ऑफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा मंत्रालय में ई ऑफिस प्रणाली, स्वागतम पोर्टल और मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल शुभारंभ किया गया है। ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत सामान्य प्रशासन विभाग से हुई है।
जिसे शासन के सभी विभागों में लागू किया जाएगा। दस्तावेजों में हेरफेर और गायब होने की आशंका नहीं रहेगी। डिजिटल माध्यम में दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। इस प्रणाली के माध्यम से सरकार दस्तावेज डिजिटल किए जाएंगे, जिससे कागजों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने में लगने वाला समय बचेगा। इससे सब डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी और सब कागजात जो हैं एक दूसरे से अधिकारियों को डिजिटल माध्यम में भेजी जाएगी। इसलिए ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। शासकीय काम काज को पारदर्शी बनाने और व्यवस्थित करने में सहायक होगा ई ऑफिस। तय समय सीमा में फाइलों का निराकरण हो सकेगा। स्वागतम पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करने पर बिना प्रतीक्षा और कतार में लगे एसएमएस और ईमेल के माध्यम से मिलने के समय की जानकारी मिल जाएगी। अगला है लीजेंड 90 क्रिकेट लीग का आयोजन। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 6 फरवरी से 18 फरवरी तक लीजेंड 90 क्रिकेट का आयोजन हुआ। कुल 7 टीमें इसमें हिस्सा ली। छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने जीत दर्ज की इसमें लीजेंड 90 में। नवा रायपुर में दिखेगी ब्रिटिशकालीन जनजाति विद्रोह की झांकी। नवा रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के समीप निर्माणाधीन जनजाति संग्रहालय छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में बनाया जा रहा है। इस संग्रहालय में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हुए जनजाति विद्रोह की झांकी का निर्माण किया जा रहा है। पर्वतारोही निशा यादव ने की किलीमंजारो फतह। छत्तीसगढ़ की बेटी और पर्वतारोही निशा यादव को अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर तिरंगा लहराने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कौन सी किन्होंने किलीमंजारो पर्वत पर फतह हासिल की, तो निशा यादव बिलासपुर की हैं ये। पाली महोत्सव कोरबा महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता है। महत्वपूर्ण महोत्सव है। पाली जिला कोरबा में है। 2 दिवसीय पाली महोत्सव का शुभारंभ उद्योग वाणिज्य एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी ने किया। और कुदुरगढ़ महोत्सव चैत्र नवरात्रि पर आयोजित होगी। कुदुरगढ़ महोत्सव चैत्र नवरात्रि पर। अगला है छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति। 3 लाख करोड़ का निवेश। 4 तरह के पावर प्लांट से बनेगी अपार ऊर्जा। थर्मल पावर के क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा हुई है। अदानी पावर कोरबा, रायगढ़, रायपुर में 1600 मेगावाट के 3 थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। कहाँ कहाँ लगाएगा अदानी? कोरबा में, रायगढ़ में, रायपुर में। तीनों इंडस्ट्रियल एरिया है और तीनों जगह अदानी पावर लगाएगा। जिंदल पावर रायगढ़ में 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाए। एकदम ईजी है। जिंदल पावर प्लांट रायगढ़ में है और वहीं ये 1600 मेगावाट का बिजली उत्पादन के लिए लगाएगा। सारडा एनर्जी रायगढ़ में 660 मेगावाट क्षमता के बिजली के पावर प्लांट लगाएगी। 660 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट लगाएगी कौन? सारडा एनर्जी। और सरकारी कंपनियां भी हैं जैसे एनटीपीसी, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पीएसयू है, सीएसजीपीसीएल जो स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयू है, ये दोनों मिलकर 44,500 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे। अद्भुत इंजीनियरिंग का रहस्य घाघरा मंदिर, बिना जोड़ के पत्थरों से बनी रहस्यमयी संरचना। घाघरा मंदिर के बारे में देख लें। देखिए ये मंदिर बिना जोड़ के पत्थरों से निर्मित मंदिर है और इसमें किसी प्रकार की जुड़ाई नहीं हुई है। इसका इमेज देख लें थोड़ा। कहाँ स्थित है यह घाघरा मंदिर? मरेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। अपने रहस्यमयी निर्माण और अनोखी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। बिना किसी जोड़ने वाले पदार्थ के सिर्फ पत्थरों को संतुलित करके बनाई गई इस प्राचीन संरचना का झुका हुआ स्वरूप इसे और भी रोचक बनाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास और वास्तुकला का अनमोल रत्न आज भी अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है।
अब अगला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बस्तर की लोक संस्कृति का पर्व बस्तर पंडुम 2025 का आगाज 12 मार्च से बस्तर पंडुम मनाया गया था बस्तर में। 7 प्रमुख विधाएं इसमें थी। जनजाति नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा और आभूषण, शिल्पकला, चित्रकला और जनजाति व्यंजन और पेय पदार्थ। 7 तरह की एक्टिविटीज़ हुई थी इसमें। पहला जनजाति नृत्य, दूसरा गीत, तीसरा नाट्य, चौथा वाद्य यंत्र, पांचवा वेशभूषा और आभूषण, छठवां शिल्पकला और चित्रकला और सातवां है जनजाति व्यंजन पेय पदार्थ। 3 स्पर्धाएं जिला, जनपद और संभाग स्तर पर 3 स्तर पर आयोजित हुई थी, जिला, जनपद और संभाग। पहला चरण 12 से 20 मार्च 2025 तक जनपद स्तर पर हुआ। दूसरा चरण 21 से 30 मार्च तक जिला स्तर पर हुआ। तीसरा चरण 1 से 3 अप्रैल तक दंतेवाड़ा में संभागीय स्तरीय प्रतियोगिता के रूप में संपन्न हुआ। प्रत्येक चरण के विजेताओं को पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। बस्तर की पहचान को दर्शा रहा है बस्तर पंडुम का लोगो भी बनाया गया था। उद्देश्य, इस महोत्सव में बस्तर संभाग की अनूठी लोक कला, संस्कृति, रीति रिवाज, पारंपरिक जीवन शैली को मंच मिलेगा। बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन न केवल बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का प्रयास है, बल्कि इस क्षेत्र में प्रतिभाशाली कलाकारों को मंच देने और उनकी कला को प्रोत्साहन प्रदान करने का सुनहरा अवसर भी है। बस्तर पंडुम का अर्थ, बस्तर पंडुम गोड़ी शब्द है जिसका अर्थ है बस्तर का उत्सव। पंडुम यानी उत्सव, बस्तर का उत्सव, बस्तर पंडुम। प्रतीक चिन्ह, बस्तर की जीवन रेखा प्रतीक चिन्ह बनाया गया था जिसमें बस्तर की जीवन रेखा, इंद्रावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ की राजकीय पशु वन भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, बैसन हॉर्न मुकुट, तुरही, ढोल, सल्फी और ताड़ी के पेड़ को शामिल किया गया था इसमें प्रतीक चिन्ह में। बस्तर का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के विशेषता को देखते हुए इसे यूनेस्को ने अस्थायी सूची में शामिल किया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर की समृद्ध जनजाति संस्कृति को संरक्षित करता है। जनजाति रहते हैं यहाँ पर, गोंड और धुरवा जनजाति रहते हैं जो अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों, नृत्य, लोकगीतों और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प, स्थानीय आदिवासियों द्वारा हस्तशिल्प कला जैसे बांस शिल्प कलाकृतियाँ लोकप्रिय हैं। यहाँ के आदिवासी समुदाय गहराई से जुड़े हुए हैं। रोमांचक पर्यटन स्थल, जो कांगेर घाटी है वहाँ पर पर्यटन स्थल है, इको टूरिज्म है, साहसिक पर्यटन गतिविधियाँ होती है जैसे जंगल सफारी, बर्ड वाचिंग है, ट्रैकिंग है, कयाकिंग, बम्बू राफ्टिंग, कैंपिंग, होम स्टे, गुफा भ्रमण और फोटोग्राफी के बेहतरीन अवसर मिलते हैं जिससे यह रोमांचक पर्यटन स्थल बनता है। पर्यटन स्थल यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक गुफाएं, वन्य जीव और सांस्कृतिक विरासत इसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करता है। साइंस सिटी नवा रायपुर, नवा रायपुर के सेक्टर 13 में 30 एकड़ भूमि पर बनने वाले साइंस सिटी को आधुनिकतम तकनीकों से युक्त किया जाएगा जो छत्तीसगढ़ को विज्ञान और तकनीक का केंद्र बनाएगा। यह देश का चौथा साइंस सिटी होगा। दिलीप सिंह जुदेव अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2025, MIG बेंगलोर ने इसे विजेता रहा है इसका। धन्यवाद दोस्तों। यह था जनवरी से 2025 से लेकर मई 2025 तक का करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ से संबंधित जो आपके परीक्षाओं में आएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, कृपया इसको अध्ययन करेंगे। मैं इसका PDF भी शेयर कर दूंगा और इसी तरह आप मेरे वीडियो देखते रहें, मैं नए नए करंट अफेयर्स लाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।